नमस्कार जोहार, मैं हूं दशरथ प्रधान और आप देख रहे हैं न्यूज 25 झारखंड। उभरती झारखंड की बदलती तस्वीर। तो चलिए जानते हैं झारखंड की 25 बड़ी खबरों को फटाफट अंदाज में। उससे पहले यदि आपने हमारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन को प्रेस कर दे और वीडियोस को लाइक शेयर जरूर करें। तो पहली बड़ी खबर देखिए रांची से है, जहां दिन दहाड़े 1.67 लाख की लूट, वारदात सीसीटीवी में कैद। झारखंड की राजधानी रांची में गोंदा थाना क्षेत्र में आज दिन दहाड़े अपराधियों ने एक दुकान में लूट की वारदात को अंजाम दिया। कांके रोड स्थित फ्रेश पेटल नाम की दुकान में 1.67 लाख रुपए अपराधियों ने हथियार के बल पर लूट लिए। लूट की पूरी वारदात सीसीटीवी में कैद हो गई है। सूचना मिलते ही गोंदा थाना प्रभारी अभय कुमार सिन्हा घटनास्थल पर पहुंचे और पूरे मामले की जानकारी ली। मामले को लेकर दुकान मालिक राकेश ने बताया कि अचानक दो अपराधी हथियार लेकर दुकान में घुस आए और उनके साथ मारपीट करते हुए 1.67 लाख रुपए लूट लिए। दोनों अपराधी मुंह पर कपड़ा बांधे हुए थे। हथियार तानते हुए अपराधी दुकान में घुसे और पैसे मांगने लगे। करीब 10 मिनट तक अपराधी दुकान में मौजूद रहे और जाने वक्त दुकान का शटर बंद कर चलते बने। लूट की सूचना मिलते ही गोंदा थाना प्रभारी अभय कुमार सिन्हा घटनास्थल पर पहुंचे। सीसीटीवी फुटेज खंगाला और अपराधियों की तलाश तेज करती है। उन्होंने बताया कि इनकी गिरफ्तारी के लिए सीसीटीवी फुटेज खंगाला जा रहा है। अगली खबर देखिए, जो नवाडी में युवक को पेट्रोल डालकर जलाया, सड़क किनारे खेत में मिला शव। बोकारो जिले में एक युवक को पेट्रोल डालकर जला दिया गया। उसका शव सड़क किनारे खेत में मिला है। घटना नावाडी थाना क्षेत्र की है। मंगलवार 15 अप्रैल को मुंगो कदवाड़ी सड़क मार्ग पर एक खेत में युवक का जला शव बरामद हुआ है। बताया जा रहा है कि पेट्रोल डालकर उसे जला दिया गया है। मृतक की पहचान गुजरीडी के गांधीनगर टोला निवासी माणिक तुरी के पुत्र के रूप में की गई है। उसकी उम्र 20 वर्ष की है। पुलिस ने घटनास्थल पर पहुंचकर शव को अपने कब्जे में ले लिया है। पंचनामा करने के बाद उसके शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। समाचार लिखे जाने तक इसका पता नहीं चल पाया है कि युवक को जिंदा जलाया गया था या फिर उसकी हत्या करने के बाद पेट्रोल डालकर उसके शव को जलाने की कोशिश की गई है। अगली खबर देखिए, जहां गढ़वा में गड्ढे में डूबने से फिर 4 बच्चों की मौत। झारखंड के गढ़वा जिले में एक बार फिर बड़ा हादसा हुआ है। तालाब में डूबने से एक साथ 4 बच्चों की मौत हो गई। इस घटना के बाद से गांव में कोहराम मच गया है। मृतकों के परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। दिल दहला देने वाला इस घटना गढ़वा थाना क्षेत्र के उड़ीसुगी गांव की है। सभी बच्चों की मौत टोभा में डूबने से हुई है। मृत बच्चों की उम्र 8 वर्ष से 16 वर्ष के बीच की है। इनकी पहचान लक्की कुमार, अक्षय कुमार, नारायण चंद्रवंशी और हरिओम चंद्रवंशी के रूप में हुई है। मामले को लेकर प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि उक्त बच्चे खेलने के लिए घर से निकले थे। इसी दौरान ये लोग गांव के पास बने एक डोभा के पास पानी भरे गड्ढे में नहाने के लिए उतर गए। नहाने के दौरान सभी बच्चे गहरे पानी में फंस गए और सभी डूब गए। सभी बच्चों को ग्रामीणों ने गड्ढे से बाहर निकाला। सभी को सदर अस्पताल गढ़वा पहुंचाया गया, लेकिन डॉक्टरों ने जांच के बाद बच्चों को मृत घोषित कर दिया। घटना की सूचना मिलते ही एसडीओ संजय कुमार सदर अस्पताल पहुंचे और परिजनों से मिलकर संवेदना व्यक्त की। बता दें कि इससे पहले 11 अप्रैल को गढ़वा जिले के ही रामकंडा प्रखंड के झूरा हेरिया गांव में 4 मासूमों की तालाब में डूबने से मौत हो गई थी। एक सप्ताह के भीतर एक साथ 4 बच्चों की डूबने की यह दूसरी घटना है। अगली खबर देखिए, जहां गहरे कैनाल में ट्रैक्टर गिरने से 2 युवक की मौत, गांव में पसरा मातम। पश्चिमी सिंहभूम जिले के बंदगांव प्रखंड के कराईकिला थाना क्षेत्र के हुड़गदा पंचायत के लाल बाजार गांव के समीप गहरे कैनाल में ट्रैक्टर गिरने से 2 युवकों की मौत हो गई। घटना सोमवार देर रात की है। मृतकों की पहचान हुड़गदा गांव के रासीसाई टोला निवासी 20 वर्षीय बंधु बोदरा और 22 वर्षीय भागीरथी गोप के रूप में हुई है। 10 फीट गहरे कैनाल में गिरी ट्रैक्टर। बुद्धू बोदरा और भागीरथी गोप गांव के ही एक अन्य व्यक्ति का ट्रैक्टर चला रहे थे। सोमवार की रात लाल बाजार के समीप अचानक ट्रैक्टर अनियंत्रित होकर करीब 10 फीट गहरे कैनाल में जा गिरा। ट्रैक्टर के नीचे दबने से दोनों युवकों की मौके पर ही मौत हो गई। स्थानीय ग्रामीणों के सहयोग से दोनों के शव को बाहर निकालकर इलाज के लिए अनुमंडल अस्पताल लाया गया। घटना की सूचना पाकर कराईकिला पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की छानबीन में जुट गई है। अगली खबर देखिए, जहां सीएचसी भवन में आई दरार, डीसी ने लिया संज्ञान, सीएस से मांगी रिपोर्ट। डुमरिया सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के प्रभारी चिकित्सक डॉक्टर साहिबा सोरेन ने सोमवार को भालुक पतड़ा मौजा में 10 करोड़ की लागत से बन रहे 30 बेड के सीएचसी भवन का निरीक्षण किया। निरीक्षण के क्रम में भवन की दीवारों में कई जगह छोटी छोटी दरारें दिखी। डॉक्टर साहिबा सोरेन ने कहा कि नए भवन में इस तरह की दरारें नहीं आनी चाहिए। अभी भवन का निर्माण कार्य भी पूरा नहीं हुआ है। निर्माण कार्य देख रहे साइड इंचार्ज ने बताया कि ये दीवारों में जो हल्की दरारें आ रही हैं वो फ्लाई ऐश के लगाए जाने के कारण आ रही हैं। इसे पूरी तरह से सुधार नहीं किया जा सकता है। नए अस्पताल भवन में आई दरारें की खबर छपने के बाद उपायुक्त ने इसे संज्ञान में लेकर सिविल सर्जन से वास्तुस्थिति की जानकारी मांगी है। इस संबंध में डॉक्टर साहिबा सोरेन ने बताया कि उपायुक्त ने सीएससी से रिपोर्ट मांगी है। सीएस हमसे नए सीएचसी भवन का भौतिक निरीक्षण कर जांच रिपोर्ट देने को कहा है। डॉक्टर सोरेन ने बताया कि दीवार में अभी भी कई जगहों पर क्रैक दिख रहा है। कई जगहों पर उसे मिटा दिया गया है।
हम जांच रिपोर्ट जिला को भेज देंगे। जांच में प्रभारी डॉक्टर साहिबा सोरेन के अलावा अकाउंटेंट नरेंद्र कुमार भी उपस्थित थे। अगली खबर देखिए, जहां पाकुड़ में करोड़ों रुपए गबन मामले में एसबीआई का पूर्व ब्रांच मैनेजर और असिस्टेंट क्लर्क अरेस्ट, पुलिस ने दुमका से दबोचा। भारतीय स्टेट बैंक में करोड़ों रुपए के गबन मामले में पुलिस ने पूर्व शाखा प्रबंधक तेज कुमार हांसदा और सहायक क्लर्क सोलेमन हेम्ब्रम को गिरफ्तार कर मंगलवार को न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। गबन का मामला वर्ष 2023 में सामने आया था, जब वर्तमान शाखा प्रबंधक विकास कुमार ने बैंक में अनियमितता की शिकायत दर्ज कराई थी। जांच के दौरान पता चला कि उस समय के शाखा प्रबंधक तेज कुमार हांसदा और सहायक क्लर्क सोलेमन हेम्ब्रम ने मिली भगत कर एक खाता धारक के खाते से दोहरी निकासी करते हुए करोड़ों रुपए का गबन कर लिया था। मामले का खुलासा होते ही दोनों आरोपी हो गए थे फरार। वित्तीय अनियमितता की जानकारी एसबीआई के वरीय पदाधिकारियों को ऑडिट के दौरान मिली थी। इसके बाद तत्काल प्रभाव से तेज कुमार हांसदा को पद से हटाकर विकास कुमार को शाखा प्रबंधक बनाया गया था। मामला उजागर होते ही दोनों आरोपी फरार हो गए थे। किराए के मकान में छिपकर रह रहे थे आरोपी। थाना प्रभारी अभिषेक कुमार ने बताया कि तेज कुमार हांसदा बोरियो थाना क्षेत्र के अपर बांझी गांव का निवासी है, जबकि सुलेमान हेम्ब्रम दुमका मुफस्सिल थाना क्षेत्र अंतर्गत सिप पहाड़ गांव का रहने वाला है। दोनों ही दुमका नगर क्षेत्र में किराए के मकान में गुप्त रूप से रह रहे थे। गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस ने छापेमारी कर दोनों को गिरफ्तार कर लिया। अगली खबर देखिए, जहां झारखंड की चिंता छोड़ परिवार कल्याण पर सिमटा झामुमो महाधिवेशन, बोले प्रतुल सहदेव। भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता प्रतुल सहदेव ने आज झारखंड मुक्ति मोर्चा के महाधिवेशन पर बड़ा हमला बोलते हुए कहा कि महाधिवेशन में झारखंड कल्याण को छोड़ सिर्फ परिवार कल्याण पर अमल किया गया। प्रतुल ने कहा कि भाजपा लंबे समय से कह रही थी कि झामुमो का अगला अध्यक्ष भी सोरेन परिवार से ही होगा, और हुआ भी वही। मुख्यमंत्री के पास बहुत बेहतर अवसर था कि वो अपने दल के किसी समर्पित वरिष्ठ कार्यकर्ता को अध्यक्ष बना सकते थे, लेकिन मुख्यमंत्री पद की बड़ी जिम्मेवारी होने के बावजूद भी उन्होंने किसी पर विश्वास करना उचित नहीं समझा। प्रतुल ने कहा कि परिवारवादी पार्टियों में यही होता है, अध्यक्ष समेत तमाम प्रमुख पदों पर परिवार के ही सदस्यों को बैठाया जाता है। आम कार्यकर्ता तो सिर्फ हाथ उठाने के लिए बुलाए जाते हैं। प्रतुल ने आगे कहा कि यह महाधिवेशन पूरी तरीके से हेमंत सोरेन जी को महिमा मंडित करने पर न्योछावर रहा। सभी वक्ताओं ने झारखंड के विकास पर सार्थक चर्चा करने की जगह सिर्फ और सिर्फ मुख्यमंत्री जी की तारीफ के पुल बांधा। प्रतुल ने कहा कि उम्मीद कानून के खिलाफ झारखंड मुक्ति मोर्चा ने प्रस्ताव पारित करके स्पष्ट कर दिया है कि उसके लिए उन गरीब मुसलमानों का कोई अर्थ नहीं जिन्हें इस कानून से शक्तियां मिल रही है। अगली खबर देखिए, जहां नक्सलियों के खिलाफ अभियान में सुरक्षा बलों को मिली बड़ी कामयाबी, भारी मात्रा में आईडी बरामद, कई बंकर ध्वस्त। खबर चाईबासा से है। भले 3 दिन पूर्व नक्सलियों ने कायराना हरकत करते हुए झारखंड जगुआर के एक जवान को आईडी ब्लास्ट कर मौत के घाट उतारा है, मगर सुरक्षा बलों और पुलिस के हौसले कम नहीं हुए हैं। नक्सलियों के खिलाफ सर्च ऑपरेशन लगातार जारी है। मालूम हो कि बीते 4 मार्च को मिली गुप्त सूचना के आधार पर एक विशेष संयुक्त अभियान छोटा नागरा एवं जराईकला थाना क्षेत्र के सीमावर्ती जंगली पहाड़ी क्षेत्र में प्रारंभ किया गया है। इसी कड़ी में 13 और 14 अप्रैल को जराईकला थाना अंतर्गत वनग्राम बाबूडेरा के आसपास जंगली पहाड़ी क्षेत्र में सुरक्षा बलों को लक्षित करने के उद्देश्य से नक्सलियों द्वारा पूर्व में लगाए गए 5 आईडी बम बरामद कर सुरक्षा के दृष्टिकोण से बम निरोधक दस्ते के सहयोग से विनिष्ट कर दिया गया है। साथ ही 11 नक्सली बंकर एवं 6 मोर्चा को भी सुरक्षा बलों द्वारा ध्वस्त किया गया है। दावा किया जा रहा है कि उक्त बंकर में प्रतिबंधित नक्सली संगठन भाकपा माओवादी के शीर्ष नेता मिसिर बेसरा एवं उनके टीम के ठहरने की व्यवस्था थी। अगली बड़ी खबर देखिए, जहां जेपीएससी घोटाला मामले में आरोपियों की सीबीआई कोर्ट में पेशी, आज 70 लोगों के खिलाफ केस दर्ज, कई अब अफसर। सेकंड जेपीएससी घोटाले में चार्जशीटेड आरोपियों की पेशी आज सीबीआई की विशेष अदालत में होगी। कोर्ट ने सभी आरोपियों को समन भेजकर इस तारीख को हाजिर होने का निर्देश दिया है। सीबीआई की जांच में सामने आया कि उस समय जेपीएससी सदस्य और कोऑर्डिनेटर के कहने पर 12 उम्मीदवारों के अंक बढ़ाए गए थे। इतने ही नहीं, कुछ अभ्यर्थियों की कॉपियों में छेड़छाड़ करके भी नंबर बढ़ाए गए थे। इंटरव्यू में भी उम्मीदवारों को वास्तविक से ज्यादा अंक दिए गए। जांच के लिए कॉपियों को गुजरात के फॉरेंसिक लैब में भेजा गया था। 70 लोगों के खिलाफ केस, कई अब अफसर। सीबीआई ने इस मामले में जेपीएससी के पूर्व अध्यक्ष दिलीप प्रसाद समेत कुल 70 लोगों को आरोपी बनाया है। इनमें से कई आरोपी इस समय ऊंचे पद पर हैं और कुछ तो डीएसपी से प्रमोट होकर जिले की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं। इस घोटाले की प्राथमिकी सीबीआई ने 7 जुलाई 2012 को दर्ज की थी। झारखंड हाईकोर्ट के आदेश पर जांच शुरू हुई। करीब 12 साल की लंबी जांच के बाद आखिरकार 26 नवंबर को सीबीआई ने विशेष कोर्ट में चार्जशीट दाखिल कर दी। झारखंड की बड़ी खबरों की इस खास बुलेटिन से जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। न्यूज़ 25 झारखंड चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक शेयर जरूर करें।